में हमको प्रतिरोधों का दृढ़ीकरण प्रतिरोधों को जोड़ना है किस क्रम में? दो क्रम होते हैं, एक श्रेणी और एक समांतर। तो ये रहा तुम्हारा पहला प्रतिरोध। तो R1 कहेंगे। फिर दूसरा प्रतिरोध तो R2 कहेंगे। और यह तीसरा प्रतिरोध इसको R3 कहेंगे। ठीक है। और यहाँ लगा दिया कुंजी। ये माइनस है और ये प्लस है। इसकी बैटरी जो है वो 20 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की? अब देखिए, हमेशा जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी आई, वो कहाँ से बनेगी? प्लस वाली। ये आई। ठीक। अब देखिए, यही धारा यहाँ भी पहुंचेगी आई, और यही धारा यहाँ भी आई पहुंचेगी, तो ये बाहर निकलेगी, फिर आई हो जाएगी, और दोबारा से वापस कहाँ आ जाएगी? वहीं पे देखिए। ठीक है। जैसे इसमें ये कुंजी है। कुंजी कौन सा? के क्या है? कुंजी यानी कि स्विच। जब ये स्विच हम ऑन करेंगे यानी कि कुंजी को बंद करेंगे, तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ ये पॉइंट मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ क्या मान लीजिए? यहाँ पे एक बीच में पॉइंट मान लो, यहाँ इसके बीच में पॉइंट ए और सी के बीच में विभवांतर को कीमत से लिख दिया। सी और डी के बीच में विभवांतर को E2 से, और डी और बी के बीच में दो बिंदुओं के बीच, एक के लिए एक के लिए, दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है वही विभवांतर। अब इसमें जो आपका ये चित्र है, लैंग्वेज लिखिए। तो लैंग्वेज में क्या माना? तीन प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इस क्रम में श्रेणी क्रम में बैटरी बैटरी कॉमा कुंजी की सहायता से, कुंजी की सहायता से इस प्रकार जुड़े हैं कि, इस प्रकार जुड़े हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं? प्रत्येक प्रतिरोध का जो पहला सिरा वो दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये पहला प्रतिरोध है R1, इसका जो ये दूसरा सिरा वो अपने से अगले वाले प्रतिरोध के किस सिरे से जुड़ा होता है? पहले से। पहले का दूसरा सिरा और उसके अगले का पहला सिरा, ये आपस में जुड़े हैं, इससे आगे तक जुड़े हुए ऐसे इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का, प्रत्येक प्रतिरोध का कौन सा? पीछे वाला दूसरा सिरा, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के, अगले प्रतिरोध, अगले मतलब उसके बाद वाला, तो इसके बाद वाले के पहले से जुड़ा है। अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से
जुड़े होते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि यहाँ प्रतिरोध जो है R1 R2 इनके सिरों पर विभवांतर क्या क्या माने, V1 V2 और V3। यदि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, देखिए विभवांतर में क्रमशः यानी कौन कौन से, V1 V2 व V3 हो, तब तब क्या होगा, तब ओम का नियम आप लगा लीजिए। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, यानी V1 बराबर धारा कितनी बह रही है R1 वाले में, आई बह रही है, गुणे प्रतिरोध कितना है, ये V1 का मान है। ऐसे ही V2 का भी तो आएगा, क्या लिखोगे, आई गुणे R2। ऐसे V3 भी आएगा, क्या लिखोगे, आई गुणे R। ठीक है, तब अगर हम कहें कि V का मान अगर बताना है, यानी बैटरी का विभव, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान कितना है, I R1, और इसका है IR2, और इसका है IR। तो इन सब में आप आई कॉमन देख रहे हैं, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो हमारा विभव आ गया। अब इसके बाद अगर हम मान ले कि ये जो परिपथ दिया है जिसमें 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, 3 ना होने के बजाय केवल 1 प्रतिरोध, जिसका जो प्रतिरोध जो हो, जिसका प्रतिरोध का मान कैपिटल R हो, तो यदि परिपथ में एक प्रतिरोध कौन सा, कैपिटल R हो, तो अगर एक प्रतिरोध रहेगा, जैसे यहाँ 3 प्रतिरोध थे, तो तीनों में धारा जा रही थी, तो तीनों में विभवांतर था, लेकिन हमने अभी एक ही प्रतिरोध मान लिया, इसका मान कितना हो गया, कैपिटल R हो, तो ओम के नियम से फिर ओम का नियम लगा दीजिए। ओम के नियम से फिर क्या हो जाएगा, यही V बराबर आई आर वाला, तो V बराबर आई गुणे V का मान देखिए क्या लिखा हुआ है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है, V के स्थान पे लिख सकते हैं आई R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर बराबर क्या लिखा है, आई गुणे आई से आई कैंसिल हो गया, तो R का मान आ गया R1 प्लस R2 प्लस, यही है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, R बराबर R1 प्लस R2, यानी जितने प्रतिरोध होंगे अगर वो श्रेणी क्रम में है तो उनको डायरेक्ट आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो श्रेणी क्रम अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके आधारित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है,
2020 में और 2022 में, ठीक है। इसमें कह रहा है 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और कितने कितने, 2, 3 और 5, ठीक है। कितने कितने हैं, 2, 3 और 5। कह रहा है इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, तो सिरों के बीच में विभवांतर को किससे लिख रहे हैं, V से। ये 30 वोल्ट दिया है। तो आपसे कहा है कि बताइए प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों के बीच में विभवांतर क्या क्या माने, V1 माने थे, V2 माने थे और V3, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो लिखेंगे 2T R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपका जो R का फार्मूला होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस, भी आपने निकाला R1 का मान 2, R2 3 और R3 और 2 और 3 5 और 5 10 और R का मात्रक वो होता है, ये R आ गया। अब V1 V2 V3 आप तब निकाल पाएंगे जब I पता हो। तो R दिया है, V दिया है, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से V बराबर I गुणे R, ठीक है। तो यहां से V बराबर V का मान कितना है, 30 रख दीजिए V के स्थान पे, बराबर I पता करना है गुणे R अभी आया है कितना 10, 0 से 0, I का मान आ गया 3 एम्पियर, ठीक। आपको बताना क्या है, V1 V2 और V3। तो V1 का मान जब आप लिखेंगे तो जैसे V बराबर I गुणे R, जब V1 लिखेंगे V1 किस प्रतिरोध के सिरों के बीच है, V1 बराबर I गुणे R1। I का मान अभी आया 3, R1 का मान 2 है, तो 3 दूनी 6 ओम, ये V1 का मान। ऐसे कौन सा निकालेंगे, V2 निकालेंगे, उसका तो क्या होगा I गुणे R2। I का मान फिर से रखिए 3, R2 का मान 3, तो 3 त्रिका 9 वोल्ट। फिर ऐसे V3 क्या लिखेंगे, I गुणे R3, I का मान 3 है, R3 का मान 5 है, 3 बटे श्रेणी क्रम में समान क्या होता है, धारा, और अलग अलग क्या होता है, विभवांतर V1 V2, ठीक। R1 R2 और R3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े और धारा भी दी गई है, V1 बताना है, V2 बताना है। और इससे पहला जो क्वेश्चन हमने आपको कराया उसमें आपको धारा नहीं दिया हुआ, तो हमें धारा पता करना पड़ा था, और धारा पता करने के लिए हमें R पता करना, लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्या दे दिया है, I दे दिया हुआ है, इसलिए हमारा सवाल आसान हो गया। जब आसान हो गया तो आपको केवल ओम का नियम लगा देना, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, पहला जब तुम निकालोगे V1 बराबर I गुणे R1, I का मान दिया हुआ है सवाल में 2 गुणे R1 का मान, तो 2 दूनी 4,
से जब V2 निकालेंगे तो V2 क्या लिखोगे, I गुणे R2। I का मान कितना दिया है, 2, और R2 का मान ज्ञान दिया हुआ है, तो 2 चौके 8 वोल्ट। ठीक, ये V2 का मान। ऐसे V3 जब निकालेंगे, I गुणे R3, I का मान 2 है और R3 कितना है, 6। 2 6 12 वोल्ट। इस तरीके से जब आपको धारा दिया हुआ होगा तब आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाने का, लेकिन धारा अगर नहीं है तो पहले धारा को क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, उसके लिए पहले आर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखेंगे कि क्रम कौन सा है, श्रेणी है या समांतर है। आज हम लोगों ने श्रेणी पढ़ा, कल हम लोग पढ़ेंगे